आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना असेंबली का सालाना इजलास आज से शुरू हो गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास का आगाज़ किया। इस मौके पर साबिक सदर प्रणब मुखर्जी और दुबाका के रुकन असेंबली सोनपेटा रामालिंगा रेड्डी को खिराज तहसीन पेश किया गया। अरकान असेंबली को उनकी खिदमात की याद दिला दी गई। कोविड के वबा के तनाज़ में मेंबरान के हमरा असेंबली के अमले ने जिस्मानी फासला बरकरार रखा और फ़र्ज शनास नकाब पहन लिया। कोरोना वबा के पस मंज़र में असेंबली इजलास के इनेकाद के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। सिर्फ वही लोग जो कोरोना तशख़ीस टेस्टों में मनफी आए उनको ही असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त दी गई है। ऐवान की एक नशिस्त पर एक ही रुकन के बैठने की इजाज़त थी। इसके अलावा असेंबली में 40 नशिस्तें और कौंसिल में 8 नशिस्तें ज़ायद कायम की गई हैं। इहाती असेंबली में अरकान असेंबली, MLCs, असेंबली अमला, मीडिया नुमाइंदों और पुलिस का कोरोना टेस्ट करवाया गया। सैनिटाइज़र मशीन और खुसूसी कैमरे असेंबली इहाते के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए गए थे, जिसके तहत उन लोगों की तफसीलात जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनके दर्जे हरारत वक्त फ़वक्तन मालूम किए जा सकते थे। మరియు జలుబు వంటివి ఉన్నట్లయితే అవి తగ్గే వరకు ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. సభ్యులందరూ తప్పక మాస్క్ ధరించాలి. సమావేశ మందిరంలో గాలి వెలుతురు ఉండేలా చూసుకోవాలి. తరచుగా చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో కనీసం 20 సెకండ్స్ నుంచి 40 సెకండ్స్ వరకు శుభ్రపరచుకోవాలి. శానిటైజర్స్ ని కూడా తప్పగా వినియోగిస్తూ ఉండాలి. టేబుల్స్, డోర్ హ్యాండిల్స్, హ్యాండ్ రైలింగ్స్ వంటి चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज मानसून असेंबली इजलास के पहले रोज TRS पार्टी के रुकन असेंबली सोलीपेटा रामालिंगा रेड्डी की वफात पर शोक के लिए ताज़ती तहरीक पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दुबाका के रुकन असेंबली के अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने किसी ताज़ियत की तहरीक को पेश करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रामालिंगा रेड्डी एक अजीम रहनुमा के तौर पर उभरे और एक मुनकसिरुल मिजाज रहनुमा की हैसियत से लोगों के दिलों में अपने नखूश छोड़ गए। एक ज़राअत पेशा घराने में रामालिंगा रेड्डी पैदा हुए। तालिब इल्म के ज़माने से ही समाजी मसाइल को हल करने लगे। KCR ने कहा कि रामालिंगा राजू ने कई तहरीकों की क़ियादत की और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद की। वज़ीर आला ने जोर देते हुए कहा कि उनकी लगन, कायदाना खूबियों और साख को देखते हुए TRS पार्टी ने उन्हें 2004 में दुबाका असेंबली हल्के से टिकट दिया और उन्होंने कामयाबी हासिल की और एक नौजवान कायद के रूप में असेंबली में कदम रखा। విధి కాబట్టి కొంచెం బాధాతప్త హృదయంతోనే నేను ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నా. అధ్యక్ష, తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యులు శ్రీ సోలిపేట రామలింగారెడ్డి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేయాలని చెప్పి నేను అర్థిస్తూ, అధ్యక్ష, తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో ఎదిగి వచ్చిన నాయకుడు శ్రీ సోలిపేట రామలింగారెడ్డి గారు నిత్యం ప్రజల మధ్యనే మనుగడ సాగించిన నిరాడంబర నేతగా ప్రజల హృదయాల్లో సోలిపేట రామలింగారెడ్డి చెరగని ముద్ర వేశారు. అధ్యక్ష, ఆయన చాలా చిన్న వయసులో అనారోగ్యంతో హఠాన్మరణం పాలు కావడం విషాదం. రామలింగారెడ్డి గారి ఆకస్మిక మరణం ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలతో పాటు యావత్తు తెలంగాణ ప్రజల హృదయాలను కూడా కలిచివేసింది. అధ్యక్ష, 1962 అక్టోబర్ 2వ తేదీన సిద్దిపేట జిల్లా చిట్టాపూర్లోని సామాన్య రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన రామలింగారెడ్డి విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రజా ఉద్యమాల వైపు ఆకర్షితులయ్యారు. ప్రజల హక్కులను కాపాడడానికి పత్రికలు ఉపయోగపడతాయనే విశ్వాసంతో జర్నలిస్ట్ వృత్తిని ఎన్నుకున్నారు.
ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना हुकूमत ने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स के निज़ाम को ख़त्म करने का सनसनीखेज फैसला ले लिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी कि वो रियासत में वीआरओज़ के पास मौजूद महसूलात का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लेने को कहें। चीफ सेक्रेटरी ने आज 3 बजे से दोपहर तक तमाम रिकॉर्ड को जब्त कर लेने के बाद शाम 5 बजे तक उन्हें रिपोर्ट देने को कहा था। ये बात बहुत मशहूर हो गई है कि महकमे महसूलात में बदउनवानियों में बेहद इजाफा हो गया है। कई वीआरओज़ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। इसको देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने वीआरओज़ निज़ाम को ख़त्म करने का फैसला किया है। वीआरओज़ को बरतरफ किए बगैर किसी और महकमे में उनकी तैनाती अमल में आएगी। तेलंगाना में 8 सितंबर से कोई रजिस्ट्री नहीं की जाएगी क्योंकि हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो मज़ीद इत्तला तक कोई रजिस्ट्रेशन ना करें। उन्होंने आज रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, जिन्होंने आज रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और चालान भर दिया है। स्टैम्प डिपार्टमेंट कमिश्नर चरिन जीवली ने बताया कि महकमे मालियात के ज़रिए आज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर रिकॉर्ड जमा करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन को रोकने के अहकामात मंजूर कर लिए गए हैं। साथ ही आज से स्टैम्प जारी करना बंद कर दिया गया है। LRS के लेआउट के बगैर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा इसकी इत्तला अभी नहीं दी गई है और इदारों के बमूजिब हुकूमत ने आने का मंसूबा रखती है। ताहम ये फैसला नए रेवेन्यू एक्ट से पहले लिया गया है। नया रेवेन्यू एक्ट का फैसला आज रात काबीना में लिया जाएगा। हुकूमत ने महकमे रजिस्ट्रेशन की हिदायत दी है और अराजी को बाकायदा बनाने के जियो जारी किए हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। मुश्तरका नशिस्तें कल सुबह 11 बजे से मुश्तरका इजलास शुरू होगा। असम्बली इजलास के पहले रोज़ साबिक सदर प्रणब मुखर्जी और TRS के MLA सोलपेटा रामलिंगा रेड्डी की ताज़ियती करारदाद पेश की गई, जिस अराकीन असम्बली की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस करारदाद को मंजूर करते हुए खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली, इटाला राजेंद्र, इंदिरा किरण रेड्डी, बी कृष्णा, सोनम राजया, मातंगी नरसया के अलावा दीगर अराकीन असम्बली ने 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए खिराज तहसीन पेश किया। बाद अज़ां स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अवान की कार्रवाई को मंगल तक मुलतवी करने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत जारिया असम्बली सेशन में नया रेवेन्यू एक्ट मुतारुफ करवा रही है। हुकूमत इस एक्ट पर अमलवारी में तेज़ी लाते हुए रियासत भर के वीआरओ से रेवेन्यू रिकॉर्ड जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी है। हुकूमत रेवेन्यू एक्ट अराजियात को शफाफ तरीके से अमल में लाने के लिए कोशा है। कहीं वीआरओज़ रेवेन्यू अराजित के साथ छेड़छाड़ ना करें, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड से जब्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर इटाला राजेंद्र ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने एक आला मकसद के हुसूल के लिए CM KCR की सताइश की थी। राजेंद्र ने असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो तहरीक के दौरान KCR से मुतअद्दिद बार मिल चुके हैं। प्रणब मुखर्जी की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश करने के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि KCR ने उन्हें हमेशा एक सरपरस्त की हैसियत से देखा है। जब CM KCR मरकज़ी वज़ीर थे तब 10,000 बीडी वर्कर्स को मकानात मुख्तस किए गए थे। తెలంగాణ ఉద్యమం ఎగిసిపడుతున్నటువంటి సందర్భం అధ్యక్ష, తెలంగాణ పల్లెలలో ఏ మూల చూసినా, ఏ ఇంటిని కదిలించినా, ఏ వ్యక్తిని కదిలించినా జై తెలంగాణ నినాదాలతో ఊరెత్తున్న సందర్భం అధ్యక్ష. ఆ సందర్భంలో UPA భాగస్వామ్య పక్షాలను జమ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని కూడా ఆనాడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలో రావాలంటే అందరినీ కూడగట్టుకున్నట్టే TRS పార్టీతో కూడా జతకట్టాలని చెప్పేటువంటి ప్రతిపాదన ముందుకు వచ్చినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
ఆనాటి ఉద్యమ నేతగా తప్పకుండా మనం ఎన్నటికైనా ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో పాస్ కావాల్సిన శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి జాతీయ పార్టీల యొక్క మద్దతు లేకుండా ఇది సాధ్యం కాదు కాబట్టి తప్పకుండా మన ఆశయం తెలంగాణ కాబట్టి ఈ ఆశయ సాధనలో భాగంగా ఆనాడు మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ జతకట్టింది అధ్యక్ష. బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలిచినాం. గౌరవ इतवार की रात देर गए माओ नवाजों ने एक जबरदस्त सुरंग का धमाका किया। ये पगड़ी वागू पूरम रोड चेरला मंडलम में किया। इस धमाके से सड़क पर 3 मीटर गहरा गड़ा पड़ गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। माओ नवाजों ने एलेंदू मंडल के गुंडाला गांव में एक माओइस्ट को नकली एनकाउंटर में मार देने का इल्ज़ाम लगाते हुए इतवार को एजेंसी इलाकों में बंद का ऐलान किया था। इस सिलसिले में माओइस्टों ने 2 खतूत तकसीम करवाए थे। उन्होंने नकली एनकाउंटर में माओइस्ट को हलाक करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत नकली एनकाउंटर्स में माओइस्टों को ख़त्म करना चाहती है। माओइस्टों ने यह धमाका अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए किया है, पुलिस ने बताया। अब पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इन धमाकों से घबराए नहीं। एमआईएम के रुकन असम्बली पाशा खादरी ने कांग्रेस पार्टी के मुश्किल दौर में प्रणब मुखर्जी ने पार्टी को मजबूत बनाने में बेहतर रोल अदा किया था। पाशा खादरी ने कहा असम्बली इजलास में पेश की गई करारदाद के मौके पर खिताब किया। पाशा खादरी ने प्रणब मुखर्जी की खिदमत को याद किया। करता हूँ और हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी साहब के देहांत पर अफसोस का इजहार करते हुए ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के कई वज़ीर आज़म गुजरे हैं, जिसमें से 4-5 वज़ीर आज़म के कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी साहब एक जिम्मेदार हैसियत से मिनिस्ट्री में फाइज थे और वो हर पोर्टफोलियो पर बेहतरीन खिदमत करते रहे। 2012 से 17 तक मुल्क के सदर जमहूरिया के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फायज रहे। प्रणब मुखर्जी साहब 1935 में जिसकी पैदाइश हुई और 2020 में जिसका इंतकाल हुआ, इस तवील अरसे में उन्होंने बेशुमार खिदमत अंजाम दिए और मुतादिद मरतबा इंतखाबात में मुंतखब होते रहे अवाम की खिदमत के लिए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं उनके फ़र्द ख़ानदान से तकरीबन 5 माह बाद हैदराबाद में आज से मेट्रो ट्रेन ने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया है। कोविड रहनुमायाना खतूत और प्रोटोकॉल के मुताबिक मेट्रो ऑपरेशंस मरहलावार अंदाज में शुरू किए जा रहे हैं। आज से मियाँपुरता एलबी नगर राहदारी पर ही मेट्रो खिदमात का आगाज़ हुआ। नागुल और रायदुर्ग रूट पर मंगल को ये खिदमात शुरू की जाएंगी, जिसके अवकाश सुबह 7 बजे तक 12 बजे दिन और 4 बजे तक 9 बजे शब रखे गए हैं। हर ट्रेन का वक्फा 5 मिनट का रखा गया है। आज ट्रेन के आगाज़ के मौके पर इब्तिदा में मुसाफिरीन की तादाद कम रही। कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं। ज़िले जनगांव के ZP कोऑपरेशन मेंबर की हैसियत से मुंतखब होने के बाद पहली मरतबे MD मदार ने पंचायती राज के एक वजीर एरावली दयाकर राव से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मदार ने वजीर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वजीर दयाकर राव ने कहा कि ZP कोऑपरेशन मेंबरों को अजला की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। वजीर ने कहा कि ZP मेंबरान का रियासती ZP कोऑपरेटिव फोरम के तौर पर कायम होना बास मसरत है। उन्होंने तमाम कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। दरी असनाफ फोरम के रियासती कन्वीनर जी कुमार, रियासती कायद वरा कुमार, मानिक रेड्डी, कोडन मंडल MLPTC फोरम के सदर A प्रसाद राजू और दीगर ने फंड्स और फ़राइज़ के नुफाज से मुतालिक वजीर को एक याददाश्त पेश की। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के कृष्णा सागर ने उन्हें कहा कि केसीआर तेलंगाना की तारीख को नज़रअंदाज करते हुए उसके म्यार को कम कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए तेलंगाना की तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कृष्णा सागर राव ने कहा केसीआर से इफ्तिसार किया कि क्यों 17 सितंबर को योम नजात सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं।
केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने से कबल 17 सितंबर को यौम नजात त्यौहार मनाने का मुतालबा करते आ रहे थे। इख्तिदार पर फायज होने के बाद क्यों अब उसके मुखालिफ हो गए हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि साबिक सदर प्रणब मुखर्जी इब्तिदा से ही तेलंगाना तहरीक से करीब से वाबस्ता हैं। वजीर ने प्रणब मुखर्जी की मौत पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में ताज़ियती करारदाद पेश करने के मौके पर वजीर जगदीश रेड्डी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के बड़े हामी थे। वजीर ने याद दिलाया कि प्रणब उन चंद रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने एक तहरीक शुरू की और इस मकसद को हासिल किया। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि प्रणब मुल्क की तारीख में एक मिसाली कायद बने रहेंगे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంతాప తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ వారి గురించి ఎక్కువ ఇంకా చెప్పడానికి ఏం లేదు, అందరూ కూడా చెప్పినారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పినారు, గౌరవ సభ్యులు కూడా వ్యక్తీకరించిన చాలా విషయాలు. ఒకటి రెండు విషయాలు నా దృష్టిలో ఉన్న విషయాలు కూడా నేను సభ ముందు వస్తున్నాను అధ్యక్ష. వారి గుణగణాల గురించి, వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల గురించి మనం ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునే అక్కరి లేదనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే ఎటువంటి పెద్ద సమస్య వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్ద దిక్కుగా ఉంటూ ప్రతి సమస్యను కూడా వారికి అప్పగించిన సందర్భాన్ని మనం ఎన్నిసార్లు చూసినాం. కొంత ఆశ్చర్యంగానే ఉన్నప్పటికీ ఎందుకో తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా వారికి అవినాభావ సంబంధం. प्रणब मुखर्जी को असम्बली में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि साबिक सदर जमहूरी प्रणब मुखर्जी 1935 को मगरबी बंगाल में पैदा हुए थे। वो MA और LLB करने के बाद टीचर बन गए थे। 1969 में सियासत में दाखिल हुए। उन्हें 2 लड़के 1 लड़की है। प्रणब मुखर्जी 1963 में लेक्चरर अखबार में बहैसियत जनरली खिदमात भी अंजाम दी। 1969 में मगरबी बंगाल से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो 34 साल की उम्र में राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुंतखब हुए थे और 1973 में मरकज़ी काबीना में शामिल हुए। 1982 में वज़ीर फ़ाइनेंस, 91 में वज़ीर फाइनेंस कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, 2004 में पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2012 तक वो मरकज़ी वज़ारत में कलीदी रोल अदा करते रहे। గర్వించదగినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు మాజీ రాష్ట్రపతి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు 31 ఆగస్టు 2020న మరణించడం ఈ దేశానికి, ముఖ్యంగా అనేక సంవత్సరాలు దశాబ్దాలు పోరాటం చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ సమాజానికి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు పశ్చిమ బెంగాల్లో పుట్టి ఈ భారత జాతిలో మమేకమై ఈ దేశంలో ఉత్పన్నమైనటువంటి అనేక సమస్యల్ని వారి మేధస్సుతో పరిష్కరించి ట్రబుల్ షూటర్గా కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచినటువంటి మేధావి అధ్యక్ష. ఆయన న్యాయవాద వృత్తి చేపట్టి ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా, ఒక పాత్రికేయుడిగా, ఆ తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్లో జరిగినటువంటి ఒక బై ఎలక్షన్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా శాసనసభ్యుడిగా గెలిచి భారత రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన ఆనాటి నుంచి దాదాపు మొన్న వారు పరంపదించేంత వరకు కూడా ఈ దేశ రాజకీయాల్లో ఆయన చెరగని. वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना गरीबों और मजदूरों की मदद करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है। वजीर मल्ला रेड्डी ने कुतुबुल्लाहपुर हल्के के तकरीबन 200 केसेस गुर्दे और दिल के आरजे में मुब्तला शाहपुर नगर में मरीजों में हेल्थ किट्स तकसीम किए। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि ESI अस्पताल को बदउनवानियों से पाक बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को बगैर किसी पेचीदगी के दवाइयाँ और इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी। गुर्दे के मरीजों को भी बगैर किसी दुश्वारी के ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों को डोर डिलीवरी के ज़रिए फराहम किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी MLA KPV विवेकानंद, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की।
रुकने असम्बली सीताक्का ने मुतालबा किया कि कोरोना वायरस पर अवाम की खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, सहाफ़ियों, आशा वर्करों और दीगरों ने सफ़े अमल में रहकर जद्दोजहद करते हुए कोरोना से मुतासिर होकर उनकी वफ़ात हुई हैं, उन तमाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे। सीताक्का ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि कई ख़ानदान इस वक्त परेशान हैं क्योंकि कोरोना से उनकी कफ़ालत करने वाले फ़र्द की मौत हो गई है। हुकूमत निशानदेही करते हुए इन ख़ानदानों की मदद करे। మార్చ్ మంత్లోనే మనం అసెంబ్లీలో కరోనా గురించి చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత అందరం కూడా ఈ కరోనా పాండమిక్ను ఎదుర్కోవడం కోసము ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు లాక్డౌన్ కానీ అదేవిధంగా వైద్య సిబ్బంది కూడా తమ ప్రాణాలను ఎదిరించి వచ్చినటువంటి కరోనా బాధితులకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్న క్రమంలో చాలా మంది డాక్టర్లు, వైద్య సిబ్బంది, అదేవిధంగా జనసంచారాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం కూడా విధుల్లో పోలీస్ అధికారులు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా చాలా మంది మరణించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మరి వందలాది మంది చనిపోయినట్టుగా కూడా మనందరికీ తెలుసు. మనకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు, కుటుంబ సభ్యులు, కుటుంబాన్ని పోషించే వాళ్ళు, మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి యువకులు కూడా ఈ కరోనాతో మరణించినటువంటి క్రమం. వారందరికీ కూడా సంతాపం తెలియజేస్తూ మరి అసెంబ్లీలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాల్సిందిగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. విధుల్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, ఇతర సిబ్బంది కానీ, జర్నలిస్టులు కానీ ఈ రకరకాల వాళ్ళు చనిపోయారు విధుల్లో. వారందరికీ కూడా ఈ అసెంబ్లీ వేదికగా మరి ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించాలని కోరుతూ आदिलाबाद जिला परिषद चेयरमैन आर राजाना कोरोना वायरस से फौत हो गए। उन्हें चंद दिन कबल इलाज के लिए हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में शरीक किया गया था, जहां सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने उनकी मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। इतवार की रात जिले जगतियाल में सेल्फी लेते हुए इत्तेफाकी तौर पर दो नौजवान एक नहर में फिसलकर गिर गए और पानी में डूब गए, जिनकी शनाख्त 33 साल किरण और 27 साल रवि की हैसियत से की गई है। ये दोनों जगतियाल के मुतवत्तिन थे। ये दोनों अपने कुछ और दोस्तों के साथ इतवार की रात वहाँ केनाल के करीब दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हुए केनाल में गिर गए। इनके दोस्तों ने उन्हें बचाने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने इस सिलसिले में गाँव वालों को बताया, जिस पर गाँव वालों ने पुलिस को इत्तला दी, तो पुलिस मुकाम पर पहुंच गए और दोनों नौजवानों की तलाश शुरू कर दी है और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शौहर से झगड़ा करने के बाद गुस्से में भरी बीवी ने शौहर पर चाकू से कई वार कर दिए। यह वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। देहरादून की मुतवत्तिन 50 साल सबीना रोशन ने 45 साल विशाल दीवान से शादी की थी। सबीना आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से रिटायर हुई, जबकि विशाल दीवान मेजर के ओहदे से रिटायर हुआ। सबीना की पहली भी शादी हो चुकी है और वो तलाकशुदा है। उसकी एक पहले शौहर से एक 23 साल बेटी भी है। सबीना रोशन और विशाल दीवान का एक 12 साल लड़का भी है। मियाँ बीवी के दौरान पिछले कुछ अरसे से झगड़े होते रहते हैं। हफ्ते को भी इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और दोनों ने मारपीट की। इस झगड़े में मुश्तल होकर सबीना ने विशाल दीवान पर चाकू से कई वार कर दिए। बच्चों ने इसको बचाने की कोशिश की और चीखों पुकार की। पड़ोसी इनकी आवाज़ें सुनकर घर आए तो विशाल को खून में लुत्फ़ पाया और उसे दवाखाने मुंतकिल किया गया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबीना रोशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। बांड्लगूड ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మ్యాపిల్ టౌన్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో విల్లా నంబర్ 129లో నివసించే విశాల్ దివాన్ అనేటటువంటి 43 ఇయర్స్ వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మర్డర్ కావడం జరిగింది. అతని భార్య అయినటువంటి సబీనా రోషన్ అనే ఆవిడ వయసు 50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈవిడ చాకుతో చెస్ట్ మీద పొడిచి చంపడం జరిగింది. దీనికి గల కారణం వీళ్ళ భార్యాభర్తలు గత 14-15 సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్లో ఇద్దరు పలు సందర్భాలలో ఇద్దరు ఒకరినొకరు మనస్పర్ధలు రావడం, గొడవలు పడడం, ఫిజికల్గా ఒకరినొకరు కొట్లాడుకోవడం చాలా సందర్భాలలో జరిగినట్టుగా పిల్లలు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒక నెల రోజుల క్రితం ఈ భర్త విశాల్ దివాన్ ఎవరైతున్నారో అతను ఈమెని ఫిజికల్గా కొట్టి గాయపరిచినట్లుగా ఆ నెల రోజుల నుంచి ఇద్దరి మధ్య మాటమంతి లేకుండా ఇద్దరు ఇంట్లో ఉంటున్నారు. నిన్న రాత్రి ఆవిడ మద్యం ఎక్కువగా సేవించి
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने इनकलाबी शायर और मुसन्निफ वरवर राव के दोनों दामादों को नोटिस जारी की है कि वो अलगर परिषद साजिश मामले में तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर 9 सितंबर को एजेंसी में पेश हों। NIA ने EFLU के प्रोफेसर के सत्यनारायण और उनके साड़ू सहाफ़ी KV कर्मनाथ को भी मुंबई में NIA के तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने को कहा है। इस नोटिस पर रद्दमल जाहिर करते हुए के सत्यनारायण ने कहा कि खबर सुनना अफसोसनाक है कि NIA ने PC की दफ़े 160 और 91 के तहत उन्हें और इनके साड़ू को कर्मनाथ को बतौर गवाह अपने ऑफिस में तलब किया है और उनके दामाद ने कहा कि उनका बीमा कोरे गांव मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद दुनिया भर में हुई हलाकतों की मजमूई तादाद पीर के रोज़ दोपहर 3 बजे तक 8,93,130 हो गई है, जबकि इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 2,73,00,000 के पार हो गई। राहत की बात यह है कि अब तक 1,93,00,000 से ज़ायद अफराद इस मूजी वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस के केसेस के मामले में अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है और वहाँ अब तक 62,62,989 केसेस सामने आए हैं, जबकि 1,88,711 अफराद की वहाँ पर इस मौजी मर्ज से मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वबा की रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसके फैलने की रफ्तार भी बहुत तेज़ है। हकीकत से इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 दिन से मुसलसिल 90,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वाले अफराद की तादाद भी 70,000 या उससे ज़्यादा औसतन पर बरकरार है। इससे कबल इतवार के रोज़ मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 90,632 मामले थे। मुतासरीन की तादाद 42 लाख से ज़्यादा होने के बाद इस वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 62,75,643 तक पहुंच गई है, जबकि तीसरे नंबर पर ब्राज़ील में 41,37,521 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में मामूली कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1,802 नए मामलात सामने आए हैं। रियासत में 9 अमवात के साथ कोरोना से मरने वालों की तादाद 895 हो गई है। अमवात की यह शरह कौमी अमवात की शरह 1.70% के बरखिलाफ 0.262% है। महकमे सेहत ने यह बात बताई। हफ्ते और इतवार के दरमियान रूबह सेहत होने वाले अफराद की तादाद 2,711 रही। इस तरह रियासत में रूबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,10,241 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,595 मुआयने किए गए, जिनमें से 1,759 रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जबकि रियासत में फ़िलहाल 31,635 सरगर्म मामला दर्ज हैं। बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा को कोरोना हो गया है। उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि कोरोना की जांच पर उनके मुस्बित होने की तस्दीक हुई है और वो घर पर ही क्वारंटाइन में हैं। अदाकारा ने लिखा कि उनकी सेहत बेहतर है। वाज़ेह रहे कि कल ही बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब मलाइका अरोड़ा के इस वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में पीर को मॉब लिंचिंग का से सनसनीखेज मामला सामने आया है। तिरिया सुभान थाने इलाके के रामपुर बंगरा में एक लड़की को गोली मारकर भागकर भीड़ ने क्रिमिनल को बदमाश को घर की छत पर घेर लिया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया। इस दरमियान गोली लगने से लड़की की मौत हो गई। इसकी इत्तला जैसे ही गांव वालों को मिली तो सभी मुश्तइल हो गए और पुलिस हिरासत से उस बदमाश को छुड़ाकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल तिरिया सुभान थाने इलाके के रामपुर बंगरा में पीर की सुबह घर में सो रहे शख्स की एक स्कूटी सवार बदमाश ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। गोली मारने के बाद बदमाश महलूक के घर की छत पर जाकर हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश करने लगा। इत्तला की बावजूद तकरीबन 1.5 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। नीचे गांव वालों ने बदमाश का घेराबंदी किए हुए थे। जैसे ही हमलावर ने खुद सुपुर्दगी की तो गांव वालों ने उसे
पुलिस से छुड़ाकर लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस बेबस खड़ी खामोश तमाशाई बनी रही। गांव वालों की नाराजगी के पेश नज़र मौके पर पुलिस और गांव वालों के दरमियान जद्दोजहद की सूरत हाल बनी हुई थी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।